तो बेटा सरफेस केमिस्ट्री हो गया है, चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है बताइए। बोलिए सर। इनऑर्गेनिक कंटिन्यू विद इनऑर्गेनिक सर। क्या बेटा फिर से बोलिएगा। सर इनऑर्गेनिक में सर अभी ब्लॉक केमिस्ट्री बचा है, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक और सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में आप बोले जो बचा हुआ है ना। हाँ सर। सर ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाइए। हाँ राजू बेटा कुछ बोल रहे थे। सर ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाइए। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? स्पीकर को सबका प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, ये क्यों प्रॉब्लम? सर रोनित बोल रहा ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाइए। अनिल बोल रहे ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के लिए ना। चलो देखते हैं। ठीक है, एक और चैप्टर करेंगे बेटा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये खत्म हो जाता है तो अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिकल इनऑर्गेनिक से हो चुका है, फिर हम लोग ऑर्गेनिक शुरू कर लेंगे। चलिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेटा काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर साल बेटा 2 या 3 क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जेई मेन में, और जेई एडवांस में गारंटीड है कि मिनिमम 1 क्वेश्चन होना ही होना। 2 भी होते हैं मोस्ट ऑफ द ईयर, बट 1 क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से गारंटीड होता है। नीट में ये बेटा आपके 3-4 क्वेश्चन होंगे जो इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, और बोर्ड है बेटा इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, मतलब जितना होता है उससे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा पहले से पता होता है, मैं जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूं बेटा। हम लोग को मालूम है बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आपको हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। 2 ऑर्बिटल होंगे, एक हाफ और दूसरा हाफ लेकर आएगा। ठीक है, चलिए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेटा कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ऐसा सिस्टम हुआ करता था। एक ये रहता था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता था, एक और ऑर्बिटल होता था, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। जब ये दोनों ओवरलैप किया करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि अपना एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ऑर्बिटल होगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरा ऑर्बिटल जो होगा वो वेकेंट होगा। मींस अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ a fully filled orbital with empty orbital। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेटा यही हो रहा था। फॉर एग्जांपल याद कीजिए, अमोनिया हुआ करता था, उसके पास लोन पेयर हुआ करता था, और एक H+ हुआ करता था जो कंप्लीटली वेकेंट हुआ करता था। इन दोनों का ओवरलैप से बेटा आपको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलता है। ठीक है, तो हाउ इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ हाफ अ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल विद एम्प्टी ऑर्बिटल। कोवेलेंट बॉन्ड में हाफ फिल लगता था, यहाँ पे बेटा एक एम्प्टी होगा, दूसरा कंप्लीटली फिल्ड मतलब लोन पेयर होगा। कंप्लीटली फिल्ड बार बार बोल रहा हूँ, बट ध्यान रखिए उसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। सेकंड इज
कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होगा? ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है उसके लिए हम लोगों को पहले एक चीज समझना है कि ये डिस्कवर कैसे हुआ। एक्चुअली दे आर फ्यू कंपाउंड विच आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। दे आर फ्यू कंपाउंड विच आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। तो ये डबल सॉल्ट क्या होता है समझिए बात। लेट्स से बेटा आपने पानी लिया, पानी में आपने बेटा NaCl ऐड किया और शुगर ऐड किया, ठीक है। फिर आपने इसको एवापोरेशन के लिए छोड़ दिया। आपने इसको एवापोरेशन के लिए छोड़ दिया तो आफ्टर एवापोरेशन ये क्या करेगा? ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ये प्रेसिपिटेट कर गया। आपको सोचना है कि क्या प्रेसिपिटेट होगा, सॉल्ट प्लस शुगर दोनों अलग अलग प्रेसिपिटेट होंगे या दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बनाएगा और वो प्रेसिपिटेट होगा? दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बनाएगा और वो प्रेसिपिटेट होगा। सोच के बताइए जल्दी से। सर दोनों मिलके नया कंपाउंड बनेगा और फिर वो प्रेसिपिटेट करेगा। बेटा सॉल्ट का क्रिस्टल अलग होगा और शुगर का क्रिस्टल अलग होगा। आपके पास अगर माइक्रोस्कोप रहे या मैग्नीफाइंग ग्लास रहे और आपके पास वो ट्विजर होता है ना, छोटा सा एकदम चिमटा, एकदम जो लैब वगैरह में यूज करते हैं, उसके अंदर आप दोनों को देखकर आपके पास टाइम होगा तो आप सेपरेट कर सकते हैं। मतलब सॉल्ट प्लस शुगर ऐड किए, प्रेसिपिटेशन हुआ है तो सॉल्ट प्लस शुगर अलग अलग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अब समझिए, तो यहां पे सॉल्ट प्लस शुगर आर ऑब्टेन्ड एज डिफरेंट क्रिस्टल्स, एज डिफरेंट क्रिस्टल्स। नेक्स्ट है KCl मिला दिए और MgCl2 मिला दिए पानी में। अब इनका प्रेसिपिटेशन कराएंगे तो बेटा यहां पर दो वी हैव एडेड 2 सॉल्ट। बेटा आवाज आ रही है आप लोग को ना? हाँ सर। आवाज में प्रॉब्लम नहीं है? किसी को आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? नहीं, आपको कुछ पुरानी बोल रहा है। आज तो नहीं होना चाहिए ऑडियो में। बैकग्राउंड में सर आवाज बहुत आ रहा है। इसका क्लियर तो नहीं है, जो भी बच्चे बोले वो नहीं आ रही मुझे इसमें। बेटा आप तो बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस नहीं होगा? थोड़ा कम हुआ सर। इसको चेंज करो, ये खराब हो चुका है। उसमें भी इसमें ना बैठता है कान में ना ऐसा रहता है। हाँ अब कैसा है बेटा? अब कैसा है?
हाँ सर अब बेटर है। बेटर है ना, चलिए अब आप लोग का ही बेटर आ रहा है, अब तो ठीक है, चलिए ठीक है चलिए। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने दो सॉल्ट मिलाया है, KCl और MgCl2 मिलाया। इन दोनों को मिलाने के बाद बेटा यहाँ पर सिंगल क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड। तो दोनों केसेस अलग है, देखिए सॉल्ट प्लस शुगर मिला के इवापोरेशन कराएंगे तो सॉल्ट के अलग क्रिस्टल्स आएंगे और शुगर के अलग आने चाहिए, बट जब इसका कराएंगे बेटा तो दोनों का क्रिस्टल एक ही आएगा, दोनों का सिंगल क्रिस्टल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इस सॉल्ट को दोबारा डिसॉल्व किए। ठीक है, फिर से यहां बनाऊंगा एक बार। KCl प्लस MgCl2 evaporation, सिंगल क्रिस्टल या सिंगल टाइप ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल्स बहुत सारे होंगे बट सारे क्रिस्टल एक जैसे होंगे। रीडिसॉल्विंग, फिर हम लोग इसको रीडिसॉल्व कर दिया। ठीक है, इसको समझना है बेटा, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और ये लंबा भी है, मतलब सब कुछ है इसके साथ। इसमें से तो कुछ माइनस नहीं किया ना, कोई भी टॉपिक, इसको पूरा रखा है ना? याद नहीं सर। क्या बेटा? याद नहीं है सर, इसका याद नहीं। हाँ चले, मैं देख लेता हूँ इसमें। ठीक है, ये मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए रीडिसॉल्व कर दिए। तो जब रीडिसॉल्व किए बेटा तो ये सोल्यूशन क्या दिखाया? पॉजिटिव टेस्ट फॉर K प्लस, Mg2 प्लस एंड Cl माइनस। मीन्स यहां पे सिंगल क्रिस्टल आया, चलो यहां तक बात समझ में आया, बट इस सिंगल क्रिस्टल को दोबारा से डिसॉल्व कर दिए ना बेटा, तो ये मतलब फिर से K प्लस आयंस में सेपरेट हो गया, Mg2 प्लस आयन में सेपरेट हो गया और Cl माइनस आयंस में सेपरेट हो गया। नेक्स्ट, फिर एक हम लोग कंपाउंड लिए COCl3। ठीक है, प्लस अमोनिया, इसका एवापोरेशन कराए। सिंगल क्रिस्टल रीडिसॉल्व कराए। नेगेटिव टेस्ट फॉर Cu2 प्लस एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम प्लस होगा। ठीक है, यहाँ अमोनिया नहीं लिए थे बेटा, NH4Cl लिए थे, दो सॉल्ट लिया है ना। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहाँ पे ये CO है बेटा, कोबाल्ट लिए थे। ठीक है, कोबाल्ट 3 प्लस कोबाल्ट था। ठीक है बेटा, COCl था। मीन्स बेटा यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल बना है और दोबारा से आयंस में सेपरेट नहीं हुआ है। यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल बना है बट फिर से आयन में सेपरेट हो गया है। सच कंपाउंड आर बेसिकली यहाँ पे बना है बेटा आपका KCl.MgCl2
और यहां पे बना है CONH3 और मान लीजिए होल 6 बाहर Cl3। तो अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया है, दिस विल नॉट प्रोड्यूस CO3 प्लस। ये अब ये नहीं बनाएगा, CO3 प्लस नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। दीज आर एक्चुअली कोवेलेंटली बॉन्डेड या कोऑर्डिनेट बॉन्डेड हो जाएगा। तो हम लोग को पता है बेटा, अगर कोवेलेंट कंपाउंड को बेटा पानी में डाल देते हैं तो वो सेपरेट नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल आप CH4 को पानी में डाल देंगे तो थोड़ी ना कार्बन हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, या CCl4 को डाल देंगे तो कार्बन क्लोरीन अलग तो नहीं होगा। अब आप एग्जांपल देंगे सर HCl तो हो जाता है बेटा, तो उसीलिए तो इसका नाम एसिड है ना, तो इसके बारे में नहीं सोचना है। नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड when added to water they will not ionize। और हमने पढ़े भी ionic compound conduct electricity because when they are added to water they ionize, and covalent compound they do not ionize। ठीक है, तो वो मोस्टली आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो such compounds will be called double salt। ये वाला डबल सॉल्ट कहलाएगा और ये वाला आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। So this will be called double salt and this will be called coordination compound। So ये अपना डबल सॉल्ट है और ये अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लियर है ये सबको बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट के बीच में आपको डिफरेंस समझना है। ठीक है, चलिए हम लोग बेटा सॉल्ट पढ़े थे लोअर क्लास में। तो सॉल्ट में हम लोग टाइप नहीं पढ़े थे। एक होता है सिंपल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट है, एक है डबल, दूसरा है छोड़ दीजिए आपका ना एनसीईआरटी, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए एनसीईआरटी के चक्कर में। एनसीईआरटी के साथ रहना हम लोग को, ये सब छोड़ दीजिए इसको। सिंपली आप लिखिए डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट and coordination salts और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या लिखना है समझिए। बोथ ऑफ देम are formed by combination of two or more stable compound। देखो बेटा लास्ट जो हम लोग एग्जाम्पल किए थे KCl और NgCl2 को साथ में ऐड किए थे, दो स्टेबल कंपाउंड को से बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोशियोमेट्रिक रेशियो, however a double salt dissociate into individual ions, however double salt dissociate into individual ions completely when
dissolved in water, but coordination complex do not dissociate completely. देखो पार्शियल डिसोसिएशन होगा, पार्शियल का मतलब होता है 4 लोग थे तो 4 लोग क्या करेंगे, 4 अलग अलग आयंस नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, ऑल कंप्लीट 4 आयंस आपको नहीं मिलेंगे, 2 आयंस मिलेगा, कभी कभी 1 आयंस आपको दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए होंगे सबको बेटा, ये बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको यही लिख के आना है। फॉर एग्जाम्पल जो बता रहे थे बेटा, KOH प्लस ZnOH होल ट्वाइस, इसको मिक्स करके ये सिंगल सॉल्ट बना देता है, सिंगल सॉल्ट बनाएगा। जब इसको रीडिजॉल्व करेंगे बेटा तो बनता है K2ZnOH होल 4, ठीक है, ये बनता है। नाउ ये बेटा आपको देखो इसमें डिसोसिएट किया, आपको 2K प्लस मिलेगा और ब्रैकेट में ZnOH होल 4 2 माइनस, आपको ये कंपाउंड मिलेगा। मतलब जिंक अलग नहीं हुआ, जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा आपको जिंक का नेगेटिव टेस्ट मिलेगा, नेगेटिव टेस्ट फॉर Zn2 प्लस आना चाहिए, ठीक है। अब आप चेक करो जिंक आयन, तो आपको जिंक आयन पता चलेगा गायब हो गया है, ठीक है। तो ये डबल सॉल्ट में बेटा जिंक मिलता, इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, तो साइंटिस्ट बेटा ये सब बहुत पहले हो रहा था, ठीक है, तो साइंटिस्ट समझ रहे हो ना, तभी बहुत कुछ था नहीं, बस ये अजीब उनको लग रहा था कि KCl MgCl2 को मिला है तो K प्लस और Mg2 प्लस का आपको टेस्ट मिला, बट यहाँ पे आपको जिंक और पोटाशियम का नहीं मिला। तो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था, तो एक बहुत अजीब सा थ्योरी दी है, मतलब जो बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट से, ठीक है। थ्योरी का नाम है बेटा वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक थ्योरी आया। अब ये बोला जाएगा यार कि मत अपने मन से उनको लगा कि ऐसा हो, मन से क्या, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, बट वैसा आज के डेट में जितना हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से काफी अलग थ्योरी थी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहला बोला इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेशन पूरा लिख ले रहे, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके बाद CC लिखेंगे, C.C, ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड metal atom exhibit 2 type of valencies, primary valency and secondary valency, primary valency and secondary valency. In coordination compound metal atom exhibit 2 type of valency. बेटा metal atom में ना जिंक है, ठीक है। अब देखो सॉल्ट बेटा एक मेटेलिक कंपोनेंट होगा और एक नॉन मेटेलिक जरूरी है, ठीक है।
अब ये जो मेटल एटम है ना बेटा, आजकल हम लोग इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलने लगे, ठीक है, बट सेम चीज है। मेटल एटम ही बोलिएगा तो मतलब सेंट्रल की बात हो रही है। अब बेटा इस मेटल एटम में बेटा पोटेशियम की बात नहीं हो रही है, इसकी बात नहीं करते हम लोग इसकी बात करते। क्यों बेटा, ये बाहर है, इसके बारे में अभी जस्ट बताएगा ये थोड़ी देर के बाद वर्दा थ्योरी में, बट हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है। नेक्स्ट बोले द प्राइमरी वैलेंसी आर, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मली याद रखिएगा, ऑलवेज नहीं है, नॉर्मली आयनाइजेबल। जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वर्दा थ्योरी, वैसे वैसे ध्यान रखिए। क्यों, आपसे पूछेगा बेटा प्राइमरी वैलेंसी जरा काउंट करके बताइए अकॉर्डिंग टू वर्दा थ्योरी जॉइंट में, तो बस उसने बोला ना सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, बस हो गया। जितने नेगेटिव आयंस होंगे बेटा उतना उसका प्राइमरी वैलेंसी हो गया। सोचना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना। आपको लगेगा कि ये क्या बात कर रहा है बेटा, इंट्यूशन के अगेंस्ट बात करेगा, लॉजिक के अगेंस्ट काम होगा, ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी है। फिर से बता रहे, जैसा हम लोग जानते हैं वैसा ये नहीं है। नेक्स्ट, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल। ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी में आप नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आर ऑलवेज लिख लेंगे, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आर ऑलवेज नॉन, एनसीईआरटी में लिखा है सेकेंडरी वैलेंसी और नॉन आयनाइजेबल, किसी बुक में आपको यही मिला, क्योंकि वर्नर ने कहा था आर नॉन आयनाइजेबल, बट ही मेंट आर ऑलवेज नॉन आयनाइजेबल। ही एक्चुअली मेंट कि कभी आयनाइज नहीं करता, ठीक है, आर ऑलवेज नॉन आयनाइजेबल एंड satisfied by न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी is fixed for a metal, fixed for a metal and equal to coordination number, equal to coordination number। आप समझिए। नेक्स्ट ये कहते हैं द सेकेंडरी वैलेंसी हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट around central atom ना। कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल बेटा मतलब है कि बॉन्ड एंगल कुछ होगा, कोई शेप आ रहा होगा, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, मतलब डायरेक्शनल होगा सारा कुछ। एक इस डायरेक्शन से होगा तो दूसरा अगले डायरेक्शन से होगा, तीसरा किसी और डायरेक्शन से होगा, और वो डायरेक्शन बेटा फिक्स रहेगा। जैसे हम लोग को पता ना मीथेन में बेटा 4 बॉन्ड होने हैं और 109 डिग्री पे होना है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी वैसा ही कुछ आना है।
क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी बेटा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आने वाला है इसलिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखिए, वर्नर थ्योरी हो गया। अब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मान लेते हैं K4 FeCN6। ठीक है, अब बेटा इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम। इसका नाम होगा आयनाइजेशन स्फीयर। और इसका नाम होता है लिगेंड्स। ये सारा कुछ होता है। चलिए बेटा, ये वाला कंपाउंड अगर डिसॉल्व करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आयनाइज करके आपको दिखा दिया। ये स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ रहने वाला Cl माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो आपका ये जो लीगेंड है ना बेटा, न्यूट्रल लीगेंड है। अमोनिया इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल लीगेंड आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपना न्यूट्रल लीगेंड आया हुआ है। नेक्स्ट, अब इसमें आगे बढ़ने से बेटा सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझेंगे। तो बेटा नॉर्मल सा होता है तरीका। लेट्स से K4 FeCN6 है, तो इसमें बेटा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछेगा। तो आयरन वी डोंट नो, पोटाशियम वी नो एंड साइनाइड वी नो। Cn का बेटा -1 होता है, Cn -1 होता है, K आपका +1 होता है। तो आपका 4 + x -6 इज इक्वल टू 0, टोटल चार्ज 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। और करेंगे, अभी काफी करना है। अमोनिया का बेटा 0 होता है, अमोनिया न्यूट्रल स्पीसीज है।
चलिए कॉपर का आप लोग निकालिए। साइनाइड 4 है बेटा यहाँ पे। कितना आया बेटा कॉपर का? अरे कोई तो आंसर बताइए। तो +1। हाँ बेटा +1 आएगा। बेटा बाकी लोगों का क्यों नहीं आया? x -4 -3 = 0। अब ये बताना पड़ेगा बेटा +1 साइनाइड का फिर से -1 था। चलिए निकल का बताएंगे जल्दी से। निकल का बताइए। सर वहाँ x +4 होगा। ये सॉरी ये बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना आएगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। तो यहां हो गया x +0 × 4 = 0। बाहर कुछ नहीं है तो यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। ठीक है, आप एक बार में मालूम चल गया है कार्बन मोनोऑक्साइड है तो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है चलिए अब हम लोग लिगेंड का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले Cl-, Br-, I-, Cn-, अमोनिया, OH-, H2O। बेटा व्हाट आर लीगेंड अभी समझिए बेटा। लीगेंड में अभी आपको इतना से मुझे समझना है कि लीगेंड में बेटा they have lone pair, ये पहले बता देना था। they have lone pair बेटा। anyone which have a lone pair they can be called as ligand। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे ही लिखना है। ठीक है ठीक है बेटा। तो लिगेंड के लिए इतना लिखिए और जगह छोड़ दीजिए एक पेज के आसपास। ठीक है हम लोग और भी लिगेंड लिखेंगे अभी आके। ठीक है और भी लिगेंड आके अभी लिखने वाले हैं। चलिए लेट्स से बेटा अपने को ये दे दिया जाए K4 FeCN6। इस कंपाउंड का नाम पूछ ले। इस कंपाउंड का नाम पूछ ले तो देखो सबसे पहले आप सोचो बेटा NaCl जब होता है बेटा तो इसका नाम होता है सोडियम और क्लोराइड। ये होता है बेटा इसका नाम ये कोई नहीं बोलता है क्लोराइड सोडियम। ये कोई नहीं बोलता है क्लोराइड सोडियम। क्यों नहीं बोलता है बेटा? कन्वेंशन है कटायन का नाम पहले आएगा अनायन का नाम बाद में आएगा। क्या कन्वेंशन है? कटायन विल बी नेम फर्स्ट, अनायन विल बी नेम लास्ट। नेक्स्ट
तो इसका नाम हो जाएगा पोटाशियम। नेक्स्ट बेटा सोडियम और क्लोराइड में ना बेटा नाम इस तरीके से होता है, सोडियम क्लोराइड। बेटा देखो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है बेटा, खाली पहला वाला लेटर कैपिटल हो सकता है, सेकंड वाला कैपिटल नहीं होगा। हम लोग अपना नाम बेटा ऐसा लिखते हैं, ठीक है, सेकंड वाला कैपिटल कर देते हैं बेटा, बट साइंस में ये कैपिटल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप टेक्निकली बात करेंगे तो ये कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो और दोनों के बीच में बेटा स्पेस होना चाहिए, कटायन अनायन के बीच में स्पेस होगा। तो पहला है पोटाशियम। अब 4 पोटाशियम है ना बेटा, 4 पोटाशियम नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपको अब इसका नाम करना, अनायन का नाम करना है। तो पहले पोटाशियम आपने बोला, फिर अब इस स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लेंगे। क्या नाम होगा स्क्वायर ब्रैकेट का बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा पहले इसका नाम लेना है, लिगेंड का नाम लेना है। तो इसका नाम हो गया हेक्सा साइनो। हेक्सा साइनो क्यों बेटा? 6 अनायन है, 6 लिगेंड है। साइनाइड जो है अपना लिगेंड है, और यहाँ हेक्सा साइनाइड नहीं बोलेंगे, हेक्सा साइनो बोलेंगे। तो हेक्सा साइनो बेटा ये आयरन है, ठीक है, बट यहाँ आयरन नहीं बोलेंगे, यहाँ हम लोग फेरेट बोलेंगे। फेरेट, कॉपर होगा तो क्यूपरेट, ठीक है। मैंगनीज होगा तो मैंगनेट, ठीक है। कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट, ये जाएगा। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट करके देखो +2 आएगा। आयरन बेटा यहाँ +2 में है, आयरन यहाँ +2 में है। तो इसका नाम है पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट। बेटा अभी भी पोटाशियम 4 है, ये हमें नहीं बताना है बेटा। क्यों नहीं बताना समझिए। अब इससे मैं इसका मॉलिक्यूल बनाता हूं। लेट से आपको ये नहीं दिया हुआ है, लेट से ये वाला आपको नहीं मालूम है, आपको नाम दे दिया है, बोला पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, इससे मॉलिक्यूल बनाइए, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनाइए। तो फेरेट है तो मतलब आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और साइनाइड कितने हैं? 6 है। ये है ना बेटा हेक्सासाइनोफेरेट। आयरन 2 है, यहाँ -6 है, तो यहाँ क्या होगा? 4- होगा ना। और यहाँ क्या बोला? पोटाशियम है बेटा, पता है ना। दोनों को मैच कराएंगे तो क्रिस क्रॉस करना होगा, दोनों को मैच कराएंगे बेटा तो ये क्रिस क्रॉस होता है ना। तो अपने आप आपका हो गया K4 FeCN6। इस कारण से हम लोग पोटाशियम 4 है ना बेटा, ये बताना नहीं है। क्यों? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बता दिया है, तो ये इंफॉर्मेशन पहले अब आ चुका है कि पोटाशियम कितना होगा। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताया होता तो बताना पड़ता, फिर इम्पॉसिबल है पता करना पोटाशियम का क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग साइंस में मिनिमम इंफॉर्मेशन देते हैं सच दैट कि सारा इंफॉर्मेशन चला गया है, ठीक है। एक और करते हैं। चल देखते हैं। यहां बेटा ये माइनस है, ये प्लस है। इस बार स्क्वायर ब्रैकेट का नाम पहले आएगा, तो इसका नाम होगा बेटा हेक्सा। 6 है, ध्यान से सोचिए। ये अमोनिया है तो इसका नाम होगा अमीन, हेक्सा अमीन। अमीन है बेटा, अजीब सी बात है, डबल एम है बेटा। अब है ये क्यों है बेटा कहीं मुझे भी नहीं पता है, बट डबल एम डाल दिया गया है, तो अब सब कोई डबल एम यूज करता है। हेक्सा अमीन, इसके बारे में बता देंगे, बाद में बता देंगे, ठीक है। अभी निश्चिंत रहिए, अभी बताएंगे तो पूरा परेशानी आपको ज्यादा होगी। हेक्सा अमीन। फिर आएगा कोबाल्ट। अब आप बोलेंगे सर कोबाल्टेट क्यों नहीं हुआ? कोबाल्ट कैसे हुआ? यहाँ फेरेट हुआ था, यहाँ कोबाल्ट क्यों हुआ? बेटा ये आपका याद रखिएगा,
मेटल जो है बेटा या तो अनायन के अंदर हो सकता है या कटायन के अंदर हो सकता है। अगर मेटल अनायन से एन में होगा, देखो बेटा SO4 2 माइनस का नाम क्या है बेटा? सल्फेट। ठीक है, NO3 माइनस का नाम क्या है बेटा? नाइट्रेट। बेटा ये जो 8 होता है ना, 8E बेटा, ये अनायन का नाम है। देखो अनायन के लिए बेटा हम लोग ID यूज किए हुए हैं, ATE यूज करते हैं, IDE यूज करते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ऑक्सालेट और भी बहुत कुछ है। ठीक है, आइड भी होता है। अच्छा आइड तो दो बात लिखे, ठीक है बेटा। तो बेटा क्योंकि ये अनायन था इसीलिए इसको अनायन बताना होगा ना कि ये वाला जो पार्ट है अनायन के अंदर है। ये देखो ये अनायन के अंदर था, ये आयरन अनायन के अंदर था, मुझे बोलना होगा आयरन जो है अनायन का पार्ट है तो फेरेट होना है। बट यहाँ पे मेरा जो कोबाल्ट है ना बेटा, ये अनायन का पार्ट नहीं है, कटायन का पार्ट है, इसीलिए मैं इसे कोबाल्टेट नहीं करता। कोबाल्टेट करने का मीनिंग हो गया कि तो अनायन का पार्ट हो गया, वो नहीं कर सकते। एक्सा अमीन कोबाल्टेट और लास्ट है बेटा क्लोराइड। देखो क्लोराइड बेटा आईडी आया ना बेटा, तो क्लोराइड तो अपने आप अनायन माना जाता है। क्लोराइड 3 है बेटा, नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना भूल गए थे, बता दे रहा हूं 3 है बेटा। ठीक है, ये 3 बेटा आप ऐसे लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा, आपको 3 ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड होगा। ठीक है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा अभी तक। सर हाँ बेटा। सर किसको पहले लेते हैं सर, वो वाला चीज वापस से रिपीट कर दीजिए। बेटा कटायन में के अंदर किसको पहले लेते हैं कि कटायन को पहले लेते हैं, ये सोचना पूछ ले बेटा। सर कटायन को पहले लेते हैं कि अनायन को पहले लेते हैं, वो वाला। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी नाम अगर किसी चीज का भी लिखते ना, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हमेशा लिथियम क्लोराइड, हमेशा कटायन विल बी नेम बिफोर अनायन। ठीक है, ये बेटा आपका कटायन था तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा पहले लिगेंड का नाम लिखाएगा, फिर मेटल का नाम आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा, स्पेस जाएगा, एक स्पेस होगा, फिर अनायन का नाम आएगा। अभी और करते हैं, बाकी सब समझ में आ रहा है तो चलिए। ये है K2NiCN4। बेटा इस बार पोटाशियम आपका कटायन है तो पहले पोटाशियम का नाम, पोटाशियम का नंबर नहीं बताना है, अब स्पेस देना आपको, फिर आएगा बेटा इसका नाम। इसका नाम क्यों आना पड़ेगा बेटा? क्योंकि बेटा आप अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये 2 है, ये 4 माइनस है ना बेटा, तो यहाँ आपका +2 आएगा, निकल विल बी +2। निकाल के देखिए, साइन का -4 होता है ना, तो ओवरऑल बेटा यहाँ 2 माइनस आने वाला है। अच्छे से सोचो, यहाँ 2 प्लस आएगा तो यहाँ 2 माइनस आएगा ना, तो पोटाशियम टेट्रासाइनो। टेट्रासाइनो क्यों आया, क्लियर होना चाहिए बेटा। यहाँ हो जाएगा निकलेट 2।
हो गया बेटा? चलिए कम से कम ये वाला खुद से कीजिए आप लोग। यहाँ Cl2 है। और लिखा देते हैं, ठीक है। सर थर्ड वाले में Cl3 ब्रैकेट के बाहर होगा ना? नहीं बेटा, अंदर होगा। इसका नाम बेटा सोचना कुछ नहीं है, क्लोरीन के बारे में बोलना है, इसके बारे में बोलना है। ये बेटा ये न्यूट्रल कटायन भी नहीं है, अनायन भी नहीं है, तो इसी का नाम होगा पहले। तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक ट्राई अमीन, अमीन विथ डबल एम, ट्राई क्लोरिडो और क्लोरो दोनों चलता है। ट्राई अमीन ट्राई क्लोरिडो, बेटा स्पेस नहीं है। स्पेस कब होगा बेटा? एक कटायन अनायन के बीच में होगा। ये सारा कुछ एक का पार्ट है ना, कोई स्पेस नहीं है। ट्राई अमीन ट्राई क्लोरिडो और क्लोरो, कोबाल्ट 3। कोबाल्टेट नहीं होगा बेटा, कोबाल्टेट का सिंपल सा मीनिंग होता है कोबाल्ट जो है अनायन के अंदर है, बट कि यहाँ कोबाल्ट आपका न्यूट्रल के अंदर है। तो 8 कब लगेगा? जब मेटल आपका अनायन के अंदर होगा, अदरवाइज कभी 8 नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ बेटा बोलिए। सर हाँ बोलिए बेटा। कोबाल्ट के अंदर तो ऑलरेडी, सर कोबाल्ट के अंदर हम लोग ऑलरेडी 3 लिख रहे हैं, फिर ट्राइक्लोरिडो लिखने का क्या मतलब? व्हाट था बेटा? सर कोबाल्ट के अंदर हम लोग 3 तो लिख रहे हैं ना, तो फिर हाँ। ट्राइक्लोरिडो क्यों लिख? ट्राइक्लोराइड क्यों लिखे बेटा? यहाँ पे ठीक है, चलिए आप जो बात बोले समझ रहे हैं, बट लिगेंड के बारे में क्या नंबर है बेटा बताना होगा। लिगेंड भी ऑलवेज हैव टू स्पेसिफाई। बाहर क्या है बेटा वो हम लोग को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ लिगेंड हम लोग को बताना है। सही है बेटा। अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में अगर ट्राइक्लोराइड नहीं लिखा रहा तो भी मालूम चल जाता है।
और सर हम लोग तो पहले पॉजिटिव चार्ज लिखते थे, तो पहले कोबाल्ट लिखेंगे फिर वो। नहीं बेटा, अभी क्या बताया, ये आपका कटायन के अंदर, कटायन का जो होल होता है, पर इसके अंदर आपको लिगेंड बताना है। सेंट्रल मेटल एटम बाद में आना है, हाँ तो फिर लिगेंड आएगा फिर सेंट्रल मेटल आएगा। सेकंड बेटा, आप ध्यान रखिए कि एक पहले अच्छा ये तो ऑर्गेनिक से ही मालूम है बेटा, एक पहले बोलना और सी बाद में बोलना है। ये टी और ये टी का कोई कहना नहीं है, मतलब डाई ट्राई टेट्रा इज नॉट काउंटेड ड्यूरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट यहां आ जाएगा बेटा हेक्सा अमीन, निकल 2 स्पेस क्लोराइड, ठीक है। यहां आ जाएगा बेटा पोटाशियम, पहले आएगा ना, सॉरी पोटाशियम, हेक्सा, ध्यान से देखिए, फ्लूरो भी होगा फ्लूरिडो भी होगा, आईडीओ भी होता है। फेरेट, फेरेट क्यों हुआ बेटा, अनायन का पार्ट था। ध्यान दीजिए, पानी है बेटा, हाइड्रो नहीं होगा, एक्वा होगा। अब होता है बताएंगे, लिखा देंगे किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। हेक्सा एक्वा, यहां बेटा समझिए बात को, यहां आप आयरन बोल सकते हैं, यहां आप आयरन बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन 2 क्लोराइड। अगर आपको फेरस बोलना है आप बोलिए, फेरस 2 बोल सकते हैं, ठीक है, फेरस 2 बोल सकते हैं, बट लोग आयरन ही बोलते हैं। सेकंड बेटा, यहां आयरनेट नहीं बोल सकते, यहां आयरनेट नहीं बोल सकते, यहां आयरन आप बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ शांतनु ने बेटा आपने जो आंसर दिया था वो सही आंसर है, ठीक है, पहले वाले का। समझ में आया बेटा सबको? चलिए, अब लीगेंड का हम लोग लिस्ट बनाए थे ना, एक एक करके लीगेंड लिख लेते हैं। Cl माइनस बेटा क्लोरिडो होता है, क्लोरिडो। इनऑर्गेनिक में बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दिस विल बी कॉल्ड क्लोरिडो और क्लोरो। प्रेफर कीजिए ये लिखने का, इससे बचिए। यहां हो जाएगा बेटा पता आपको ब्रोमिडो, यहां हो जाएगा आयोडीडो, आयोडो भी होता है, ठीक है। यहां आता है आपका साइनो, यहां आपका आता है डबल एम का अमीन। यहां ध्यान से समझिए, हाइड्रोक्सिल होता है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी, सॉरी हाइड्रोक्सीडो, आईडीओ। ये सिंपल हो जाएगा एक्वा। ये हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम कार्बोनिल। ठीक है, फिर एक ये कंपाउंड होता है बेटा, इसका नाम होता है ऑक्सलेटो, इसका नाम होता है ऑक्सलेटो। तू काटो में होता है ऐसा बोलो।
हो गया। चलिए, ये ऑक्सलेटो होता है। और भी लंबा लंबा लिस्ट है बेटा, पेज चेंज कर रहा हूं, ठीक है। बेटा अगर NH2 माइनस हो गया ना बेटा, तो इसका नाम अमाइड था बेटा, अमीडो हो जाएगा। इसका अगर ये वाला आपका अगर लिगेंड दिख जाए तो इसका नाम कार्बोनेटो हो जाएगा। कार्बोनेट था ना तो कार्बोनेटो। अगर SO4 2 माइनस अंदर मिल जाए, बाहर नहीं बेटा, बाहर हुआ तो सल्फेट है, अंदर मिल गया तो सल्फेटो। NO3 माइनस बेटा नाइट्रेटो, नाइट्रेट था ना बेटा तो नाइट्रेटो। CH3 COO माइनस, तो इसका नाम पता ना, एसीटेटो। चलिए, हो गया बेटा। अब बेटा हम लोग लीगेंड का डेफिनेशन लिख लेते, ठीक है। पहले लीगेंड का डेफिनेशन लिखवा देना था, उसके बाद ही कहना। अब लोग लीगेंड का डेफिनेशन लिख लेते हैं। The neutral molecule और अनायन, ध्यान से रखिएगा, the neutral molecule अनायन, ठीक है। मॉडर्न डेफिनेशन इंक्लूड्स कटायन। हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे बेटा कि अनायन, न्यूट्रल, अनायन और कटायन। लीगेंड कैन बी न्यूट्रल और अनायन, बट याद रखिए देयर आर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव लीगेंड्स आल्सो, ठीक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल अनायन which have lone pair and directly connected to central metal atom via coordinate bond in a complex is called ligand, is called a ligand. मेन क्राइटेरिया बेटा लोन पेयर होना है, ठीक है। इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी अनायन एंड इट कैन बी कटायन एज वेल, इट कैन बी कटायन एज वेल, ठीक है। कटायन वाला बेटा एक ऐसा कोई जिसके पास प्लस चार्ज और लोन पेयर भी है बेटा, ये बहुत कम लोग होते हैं। तो कटायन में एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये लीगेंड का अपना डेफिनेशन है। सबके पास बेटा देखो लोन पेयर है, NH2 माइनस के पास है, कार्बोनेटो के पास है। आप बोले कार्बोनेटो और सल्फेटो के पास कहां से है ना बेटा, बहुत सारे लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर दो है, इसके ऊपर भी दो है, इसके ऊपर भी है, ज्यादा है बेटा। यहां पर ये इससे लिंकेज बनाएगा, ये लिंकेज देगा सल्फेटो में, आइदर दिस ऑक्सीजन और दिस ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, वहां एक लीगल का जो लिस्ट बनाए थे ना, यहीं पे बेटा, यहीं पे कहीं पे जगह बचा है तो बना लीजिए। NO+,
नाइट्रोसो। आप सोच रहे हैं NO प्लस के पास बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कैपेसिटी कहां से है? बेटा लोन पेयर जिसके पास है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। वन हैविंग लोन पेयर विल मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब NO प्लस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्लियर है बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बेटा प्लस चार्ज किस पे रखिए, किसी पे भी रखिए, अल्टीमेटली उसी पे आ जाएगा अपने आप। कैसे बेटा? आपने ऑक्सीजन को मान लीजिए प्लस कर दिया तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन को मैंने प्लस माना। नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? वो तो गया दो लोन पेयर आपको दिखा, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। अगर बेटा आप ठीक ठाक केमिस्ट्री पता होगा बेटा तो मालूम होगा कौन सा लोन पेयर डोनेट होने वाला, नाइट्रोजन वाला या ऑक्सीजन वाला। बेटा लोन पेयर बेटा कौन से किससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बेटा? नाइट्रोजन वाला। लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट होगा। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा आप तक पता होना चाहिए, अमोनिया प्लस H प्लस अमोनियम बनाता था, वैसे यहां बनेगा NO प्लस। ठीक है, नेक्स्ट फिर पूछेगा आपसे व्हाट आर एम्बिडेंट लीगेंड। व्हाट आर एम्बिडेंट लीगेंड? ना व्हाट आर एम्बिडेंट? बेटा एम्बिडेंट बेटा एम्बिवेलेंट से आया है। किसी को मीनिंग पता है? जल्दी से बताइए बेटा। एम्बिवेलेंट कॉन्वेंट स्कूल के तो बच्चे होंगे ना बेटा, कोई ना कोई तो प्रैक्टिस बेंसन लॉरेटो या AG में तो पढ़ा है। यहाँ पे एम्बिवेलेंट का मतलब होता है बेटा डबल माइंडेड। डबल माइंडेड, दो में, धर्म शंकर बोलते ना, वैसा कुछ होता है। तो a ligand which are double minded means which have ability to donate from either one left side or right side. For example देख लीजिए, अगर Cn माइनस अगर आप बनाएंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन ऐसा बनता है। नाइट्रोजन को माइनस चार्ज दीजिए, कार्बन को माइनस चार्ज दीजिए, बेटा स्ट्रक्चर आपका यही आना है। तो कार्बन का माइनस चार्ज हो जाता है। अगर आप देखेंगे सही से चार्ज बनाकर तो कार्बन का आता है। Now बेटा this have ability to donate either from nitrogen atom or carbon atom। अब आप बोलेंगे सर पिछले वाले में भी तो नाइट्रोसो वाला था बेटा। बेटा नाइट्रोसो वाले में ना दोनों तरफ लोन पेयर है, बट वी हैव नॉट फाउंड एनी मॉलिक्यूल इन विच ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है। हम लोग को जो भी मॉलिक्यूल मिला वहां नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है। इसके पास दोनों है बट ये हमेशा नाइट्रोजन से बनाता है। बट ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा, कुछ कंपाउंड में नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, कुछ कंपाउंड में कार्बन से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो सच लिगेंड आर नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड। होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। एम्बिडेंट का मीनिंग पता हो गया। इसका हम लोग अब खाली डेफिनेशन लिखना बाकी है। किसी को डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए बेटा एम्बिडेंट का मीनिंग। एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ठीक है, बेटा ये जब लोन पेयर अपना इधर से भी दे सकता है, इधर से भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए बात को, एक कंपाउंड बनेगा AgCl, और एक बनेगा AgNC। मतलब एक बार इधर से दिया, एक बार इधर से दिया। तो सच कंपाउंड, सच लिगेंड्स आर नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड। दोनों तरफ से दे सकता है। तो ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट, ligands which have ability to
form coordinate bond via या थ्रू लिख लीजिए, थ्रू टू और मोर atoms, two or more different atoms is called ambident ligand. Ambident ligand. Ligand which are able to form covalent bond through two or more different atom बेटा, दो एटम होने चाहिए, दोनों ऑक्सीजन नहीं हो सकता, एक ऑक्सीजन दूसरा नाइट्रोजन। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर, माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर है, तो अपने पास आइदर नाइट्रोजन से होगा या कार्बन से होता है। ठीक है, ये होता है। अच्छा इसको मत बनाइए, ऐसे बनाइए, ठीक है। बगल में एक और बना लेंगे हम लोग, इधर में इधर से किया है, इधर में इधर से किया है। दिस विल बी कॉल्ड आइसोसाइनो एंड दिस विल बी कॉल्ड साइनो। एक होगा आइसोसाइनो, दूसरा होगा साइनो। फिर होगा बेटा NO2 माइनस और एक होता ONO माइनस। बेटा यहां पे लिंकेज थ्रू नाइट्रोजन है, लिंकेज थ्रू N है ये, और यहां मतलब होता है लिंकेज थ्रू ओ ऑक्सीजन। इसका नाम बेटा सिंपली होता है नाइट्रो, इसका नाम हो जाता है नाइट्रीटो। एक का नाम हो गया नाइट्रीटो, दूसरे का नाम हो गया नाइट्रो। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। हम लोग क्या करते हैं, बेटर होता है नाइट्रीटो ओ लिख देते हैं, दिस इज सिंपली नाइट्रीटो ओ, और इसको हम लोग सिंपली नाइट्रो ओ भी लिख देते हैं, कितनी बार नाइट्रीटो एन लिख देते हैं। ठीक है, देखो इसको कभी भी नाइट्रो नहीं लिखना है, इसको आप नाइट्रो लिख दीजिए या नाइट्रीटो एन लिख दीजिए, बेस्ट होता है नाइट्रीटो एन यूज कीजिए इसकी जगह से, और यहाँ नाइट्रीटो ओ यूज कीजिए। कहीं कहीं बेटा आपको ये नाइट्रो दिखेगा, ध्यान रहे, कहीं कहीं अगर सिंपली नाइट्रीटो लिखा हुआ है, कुछ नहीं बताया है, ना ओ बताया ना एन बताया, तो ये इसकी बात कर रहा है। सिंपली नाइट्रीटो लिखा हुआ है बेटा, तो ओ एन ओ की बात कर रहा है, लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऐसा कैसे हुआ बेटा, क्योंकि यहां पर दोनों के पास लोन पेयर है। देखो नाइट्रो के पास है और ऑक्सीजन के पास तो खूब सारा है, तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। चलिए, what are polydentate ligand? Polydentate ligand. Now what are these? Polydentate.
बेटा डेंटेट का मतलब बेटा दांत होता है, तो इसके बहुत ज्यादा दांत है, सिंपल सा मतलब होता है। बेटा यहां पर क्या था ना, जब ये वाला बॉन्ड बनाएगा तो ये नहीं बनाएगा, और ये बनाएगा तो ये नहीं बनाएगा। एक मेटल एटम है बेटा, इस मेटल एटम से इसने बॉन्ड बनाया तो ये नहीं बनाएगा, और इस मेटल एटम से इसने बॉन्ड बनाया तो ये नहीं बनाएगा। पॉलीडेंटेट में क्या होता है, दोनों लोग मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा, और साइमल्टेनियसली बनाएंगे, आइदर नहीं होगा, दोनों बना लिए। तो व्हाट आर पॉलीडेंटेट? सिंपल सा है बेटा, those ligand which have ability to form coordinate bond through two atoms simultaneously, different नहीं होना चाहिए, दोनों ऑक्सीजन चलेगा बट दोनों एक साथ बनाएंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली। So ligands which form two or more coordinate bond with central atom are called polydentate, इसका नाम बेटा ऑक्सलेटो होता है, ऑक्सलेटो। ये बेटा बाइडेंटेट है आपका। बाइडेंटेट का मीनिंग समझ में आया, दो दांत है इसके, ये बाइडेंटेट है। ऑक्सलेटो इज बाइडेंटेट, एम्बिडेंट नहीं है बेटा, एम्बिडेंट में एक तरफ से बनेगा। ठीक है, दिस इज ऑक्सलेटो, ऑक्सैलिक एसिड का भाई है ना ये, ऑक्सैलिक एसिड से आया, दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो ऑक्सलेटो बनेगा। नेक्स्ट, इसका नाम देख लीजिए क्या है, शॉर्ट में EN लिखा रहेगा, इथिलीन डायमीन, EN। ये कौन सा है बेटा, बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, ट्राइडेंटेट? This is again bidentate. ये सिंबल हो गया DMG का। DMG आप लोग
स्कूल के प्रैक्टिकल में किए होंगे। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया सर। बाकी सबका कॉपी हो गया बेटा? हाँ सर। थोड़ा बाकी है सर। नाम क्या है देख लीजिए, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। मैं अलग अलग से लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा करके, आपको समझना है, पूरा आपका एक ही साथ रहेगा। मैं अलग अलग कर दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, इसके कितने दांत है, तो आपको लिखना सीधा है हेक्साडेंटेट। 6 दांत है इसके पास, हेक्साडेंटेट। क्या है? हेक्साडेंटेट। इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, 4 एसिटिक एसिड वाला ग्रुप है और अमीन 2 है बेटा। देख लीजिए, अभी कुछ कीजिए मत, आगे देखिए, ठीक है? कैसे बनाना है आगे समझिए। इथिलीन डाइअमीन, बेटा इथिलीन का मतलब ये होता, बता चुके थे बेटा ऑर्गेनिक में। इथाइल होता है, इथिलीन होता है, मिथाइल होता है, मिथिलीन होता है। एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो इथाइल बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन हटा लिए इथेन से तो इथिलीन बोल दिए, तो दिस इज इथिलीन। फिर बोला डाइअमीन, तो 2 नाइट्रोजन लगाएंगे, NH2 नहीं बेटा, अमीन का मतलब नाइट्रोजन होता है, ठीक है? टेट्रा एसीटेट, ये है बेटा अपना एसीटेट, एसिड का पार्ट, ये है एसीटेट। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार, याद रहना चाहिए स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक है, अब देखिए 6 लोग कहां कहां से बेटा आएंगे, तो देखो बड़ा अजीब सा, 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलेंगे बेटा मेटल एटम यहाँ कैसे होगा, इतना दूर से बॉन्ड कैसे बनेगा? बेटा मैंने 2D मॉलिक्यूल बनाया ना, 3D बनाऊंगा बेटा तो इसको घुमाकर वापस से ऐसे ला सकता हूं ना, यहाँ पे मेटल रहेगा, ये घूमकर ऊपर लग रहा होगा, ठीक है? तो आप 2D बना रहे इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप मान के चलिए मेटल यहाँ पर है, यहाँ कहीं ऊपर है और ये घूमकर ऊपर से आके लगा हुआ है, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ होगा, मान लीजिए मेटल यहाँ है, ये आपका एटम है, तो एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक ऊपर से आया, एक पीछे से आया, ऐसे करके रखा होगा, समझे? तो दिस इज हेक्साडेंटेट। EDTA कहाँ मिलता है बेटा? कोई भी शैम्पू निकाल लीजिए, चाहे आप महंगा से महंगा शैम्पू निकाल लीजिए, और जितना महंगा शैम्पू होता है ना उतना ज्यादा EDTA आपको देगा वो। EDTA बेटा पानी को ना वो करने के लिए होता है, मतलब क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए होता है, बट उसको आप पी नहीं सकते क्योंकि पानी में EDTA चला गया है। तो शैम्पू वगैरह में, साबुन वगैरह, शैम्पू में तो गारंटीड रहता है। क्यों रहता है बेटा? अब जरूरी थोड़ी ना है बेटा कि आप सबको शैम्पू जो होता है सॉफ्ट वाटर के से यूज कर रहा है। बहुत लोग नदी में जाकर शैम्पू यूज करते हैं ना, तो अब नदी का पानी को हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने के लिए EDTA मिला हुआ है शैम्पू के अंदर, उसमें आपका बेटा झाग अच्छे से बनता है, ठीक है? हर एक शैम्पू के अंदर EDTA मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपनी अपने हिसाब से डालती है। मगर EDTA का खा लीजिएगा ना बेटा तो सारा हेमोग्लोबिन वाला आयरन है ना वो EDTA के साथ चला जाएगा। सारा हीमोग्लोबिन वाला जो आयरन है ना EDTA लेके चला जाता है, ठीक है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक सिर्फ लिख लेंगे चिलेटिंग, या चिलेट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, चिलेट से शुरू करेंगे।
ठीक है, ठीक है। चैप्टर थोड़ा लंबा है बेटा ये, ठीक है, बट ठीक है, अगर फैक्ट्स पता है ना। सरफेस केमिस्ट्री टाइप बोरिंग नहीं है, बहुत कुछ समझने को, समझ में आ जाता तो याद रहता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है सरफेस केमिस्ट्री से, ठीक है। ठीक है बेटा, आज पिक्चर क्वालिटी और आवाज क्लियर था ना पूरा इसमें? नहीं सर, क्या प्रॉब्लम था बेटा? सर आवाज का ही दिक्कत। आवाज एकदम नहीं आ रहा था क्या?